कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने एक ऐलान किया है और ऐलान किस तरह का किया है कि मजीद कर्टेलमेंट रहेगी। आप देखते हैं हमारे घर में बिजली आती है, ठीक, लेकिन कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बिजली आती ही कब है, क्योंकि वो तो एक जनरल, इस वक्त हम देख रहे हैं एक जनरल कंसर्न है। बहुत कम बिजली है। कई ऐसे इलाके ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे घर के अंदर बिजली होती ही नहीं है, हम जब भी आते हैं घर के अंदर बिजली होती ही नहीं है, ऑफिस से जब भी घर आते हैं। तो मजीद कर्टेलमेंट का ऐलान किया गया है 2 से 2.5 घंटे। ये कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने इस तरह का कर्टेलमेंट लिस्ट निकाला, जिसमें उन्होंने बाकायदा लिखा कि 2 से 2.5 घंटे पूरे कश्मीर में मजीद कर्टेलमेंट्स होंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त चूंकि ड्राई स्पेल चल रहा है, जानते हैं सबके, इस वक्त पावर जनरेशन जो है उसमें काफी कमी आई है, पावर जनरेशन में कमी आई है, तो इस वजह से ये कर्टेलमेंट मजीद हमें बढ़ाना पड़ा। 2 से लेकर 2.5 घंटे तक कर्टेलमेंट हमें बढ़ाना पड़ा। ये नहीं, कोई एक पर्टिकुलर इलाका नहीं है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मीटर्ड और नॉन मीटर्ड का भी जिक्र नहीं है। यहाँ पे जनरली कहा गया है कि पूरे कश्मीर में, कश्मीर वादी में ऐसा हो रहा है 2 से 2.5 घंटे तक की कर्टेलमेंट। साथ में आप ये भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ कुछ वक्त कबल जब KPDCL की तरफ से वो लिस्ट आया था कर्टेलमेंट शेड्यूल के हवाले से, जिसमें ये बताया गया था कि किस किस इलाके में कब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी और कब नहीं रहेगी, तब ये भी साथ में कहा गया था कि 4 से 4.5 घंटे बिजली गायब होगी मीटर्ड जो एरियाज हैं उनमें, और वही 8 घंटे ऐसे इलाकों में बिजली नहीं होगी जो नॉन मीटर्ड है, जहां पर मीटर्स अभी नस्ब नहीं किए गए हैं। अभी स्मार्ट मीटर्स ही लगा रहे हैं कई सारे इलाकों में, केबल वगैरह, वायर, वो सब वायरिंग प्रोसेस वो भी जारी है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हम तो ये साथ में प्रोसेस कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मीटर हो या नॉन मीटर्ड हो, वहां पर कर्टेलमेंट जो हमने करनी है वो बाकायदा वैसी रहेगी जैसे पिछले साल हमने देखी थी, पिछले विंटर्स में हमने देखी थी, तब भी इसी तरह की कर्टेलमेंट थी, और आज भी यानी इस सेशन में भी ऐसी ही है। लेकिन अब मजीद इसमें कटौती की गई है, 2 से लेकर 2.5 घंटे तक झेलना है हम सबको। कश्मीर लाइव को कई इलाकों से ये खबर भी मौसूल हुई कि जो लिस्ट इन्होंने निकाला था, जो कर्टेलमेंट शेड्यूल के हवाले से लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसके हम ये कह सकते हैं अगेंस्ट ही ये सब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां उन इलाकों में लाइट होती ही नहीं है, बहुत कम वक्त, मतलब वो इनका ये कहना था कि दिन में बस 2-3 घंटे ही हम लाइट देखते हैं, उसके बाद होती ही नहीं है। इस सब से जो बिजनेस तबका है वो काफी ज्यादा परेशान है। इसलिए कश्मीर ट्रेड अलायंस ने, जो कश्मीर ट्रेडर्स अलायंस है, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेमोरेंडम भी सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने बिजनेस तबके को जो मसाइल दरपेश है इस हवाले से बाकायदा लिखा भी है, और साथ में उन्होंने उसमें यह कहा है कि अगर इस वक्त ड्राई स्पेल की वजह से आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तो आप नॉर्दर्न ग्रिड से लाइट या इलेक्ट्रिसिटी खरीदते क्यों नहीं है? आपके पास ये ऑप्शन है, आप नॉर्दर्न ग्रिड से मजीद इलेक्ट्रिसिटी परचेज क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें काफी ज्यादा दिक्कत और दुश्वारी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। जो ताजर है वो काफी ज्यादा परेशान है, जो इंडस्ट्री चलाते हैं हमारे यहाँ कश्मीर में वो काफी ज्यादा परेशान है। कुछ वक्त कबल हमें पुलवामा जाने का मौका मिला, वहां पर छोटे छोटे एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ यूनिट्स लगे हुए हैं। एक ब्रिक क्लिन भी है जहां पे पेंसिल फैक्ट्री है, वहां पे पेंसिल्स बनाते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वो भी है, वो एक यूनिट भी था, और भी एक पर्टिकुलर यूनिट था। तो छोटा सा गांव है, कुछ 2-4 यूनिट्स वहां पे चलते हैं। उन्होंने हमें कहा कि हमें पूरे दिन में 8 घंटे बिजली होती ही नहीं है, इस वजह से हमें फिर डीजल वगैरह से ही काम चलाना पड़ता है, जनरेटर वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत बड़ा लॉस इस हवाले से, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे हैं, आप 24 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, आप चलो ठीक है हम ये मानते हैं कि आप 16 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं, एटलीस्ट 12 घंटे तो बिजली दे। एटलीस्ट ये जो कारोबारी इदारे हैं इन्हें नुकसान तो फेस ना करना पड़े, ये बहुत जरूरी है। ये तो आप देखते हैं कि AT&C लॉसेस को कैसे बचाया जाए, इस हवाले से आप
पावर थेफ्ट को रोकने के लिए जगह जगह जाते हैं, छापेमारी होती है, फिर आपके ट्विटर या हम यूं कहें एक्स हैंडल पे आ जाता है, फेसबुक पोस्ट्स आप अपलोड करते हैं कि हमने जी फलानी जगह पर आज छापेमारी की, वहां पे हम घर में घुसे, वहां पर घर से यहाँ तार थी वो हमने निकाली। ठीक है, हम ये मानते हैं कि पावर थेफ्ट होती है, अलग अलग जगहों पे होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो देखना बहुत जरूरी है कि कहीं लोग आपके इस ड्राई स्पेल एक्सक्यूज की वजह से सफर तो नहीं कर रहे हैं। ड्राई स्पेल तो है, लेकिन अगर यही एक्सक्यूज कोई और इलाका कहें, कोई और स्टेट कहें, तो वो कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि कई सारे लोग आज भी ये जहन में ख्याल उन्होंने पाला है कि हम जी कश्मीर में हमारे पास एक बहुत बड़ा जखीरा है, आबी जखायर है, इस वजह से हम बिजली जनरेट करते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनमें से कई सारे प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के हैं। लेकिन ये भी तो सही है कि हमारे पास जो बगलिहार प्रोजेक्ट है, जो पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट है, जो पावर जनरेट करता है, उसमें अभी अक्टूबर से आप ये कह रहे हैं कि वो बराबर बिजली जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्राई स्पेल, क्योंकि अक्टूबर महीने से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले 1100 मेगावाट वो जनरेट कर पा रहा था, फिर 700, फिर आते हम लोग पहुंच गए 200-250 तक। तो एक तो ये भी खबर आई थी कि 100 मेगावाट ही हम जनरेट कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। अब इस वक्त जो कुछ वक्त कबल आपने ही वो खबर दी थी, डिपार्टमेंट ने ही ये खबर दी कि 200 से 250 मेगावाट तक इस वक्त बिजली जनरेट कर पाते हैं हम। लेकिन साथ में ये भी तो सोचना है कि हम इसी तरह से प्रॉब्लम का सामना कब तक करते रहेंगे। हम ये इलेक्ट्रिसिटी परचेज क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं कर सकते, ताकि यहाँ एटलीस्ट लोगों को दिक्कत और दुश्वारी का सामना तो न करना पड़े, जो तलबा है उन्हें दिक्कत का सामना तो न करना पड़े, क्योंकि आने वाले वक्त में उनके इम्तहान है। और क्या आज इस जदीद दौर में भी उन्हें मोमबत्ती के नीचे ही आके पढ़ना होगा? ये भी तो एक सवाल निशान है। यहाँ से हम एक तरफा स्मार्ट सिटी दिखाते हैं ताकि टूरिस्ट को दूर दूर इलाकों से अट्रैक्ट कर सके, लेकिन दूसरा पहलू अगर ट्रांजिशन लगाया जाए बीच में, तो हम तो वापस ही जा रहे हैं, वही पुराना जमाना, मोमबत्ती के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर मेरे ख्याल से बाहर स्ट्रीट लाइट्स में जाके उन्हें पढ़ना होगा। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स भी आप देखें, वहां भी तो बिजली होती नहीं है। लोग जब चलते हैं रास्ते पे, तो वो यही कहते हैं, उन्होंने फोटोज भी अपलोड की होती है कि देखिए ये स्ट्रीट्स है, और ऐसा लगता है कि हॉरर मूवी का कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसी लोकेशन है। तो ऐसे पोस्टर्स भी देखने को मिलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, खैर कई सारे लोग इस वक्त परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिजली का जो मसला है ये कश्मीर में चलता आ रहा है, अभी भी ये जारी है। इतने वक्त में चूंकि रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर इतनी तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अब भी बिजली कश्मीर में एक मसला ही है, और ये कहीं ना कहीं सवाल निशान भी है। अभी के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।